हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पोटेंशियोमीटर के कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल को पढ़ लिया था। आज हम उसके एप्लीकेशन पे बात करेंगे। तो पहला एप्लीकेशन है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल्स। हम आज पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन पे पहला चर्चा कर रहे हैं कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ of two primary cells। सबसे पहले तो हम सर्किट डायग्राम की बात करेंगे। कल आप लोगों ने देख लिया था कि किस प्रकार से सर्किट डायग्राम को अरेंज किया गया था। मान लिया ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। फिर से देखेंगे स्टूडेंट्स, फिगर साफ नीट क्लीन बने। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और ये वायर्स आप लोगों ने देखे थे। अब हम सिंबल में बना दे रहे हैं। इस तरह से आपने वायर्स को देखा था। ये पोटेंशियोमीटर आपका है। अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। इसके स्ट्रक्चर पे तो हम डिटेल चर्चा आपसे कर दिए थे। सबसे पहले तो हम इसके प्राइमरी सर्किट की बात करेंगे। ए और बी के बीच में आपने एक सेल लगा दिया था। सेल के प्लस को यहां रखे थे, माइनस ये। इसके बाद एक की लगा के यहां रिहास्टेट से आपने कनेक्ट कर दिया था। ये इसकी एक्सिलरी या प्राइमरी सर्किट कहलाती है। ये पोटेंशियोमीटर की प्राइमरी सर्किट अरेंज हो गई। यहां पे प्लस है आपका, यहां माइनस है। अब जिन दो सेल का ईएमएफ हमें कंपेयर करना होता है, उन सेलों के पॉजिटिव टर्मिनल को यहां ऐड कर देते हैं। ये मान लिया आपका पहला सेल है, और ये दूसरा सेल है। इन दोनों सेलों के ईएमएफ हमें कंपेयर कराने हैं। तो पहले सेल का प्लस ये है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल को एक वायर के साथ इस पॉइंट पे, और इसके पॉजिटिव टर्मिनल को एक वायर के साथ इस सेल पे कनेक्ट कर देते हैं। दोनों सेलों के, जिन दो सेलों के ईएमएफ कंपेयर कराने होते हैं, उनके पॉजिटिव टर्मिनल्स को हम यहां रख लेते हैं, ए पॉइंट पर कनेक्ट कर लेते हैं। ध्यान रहे कि ये जो आपकी ड्राइविंग बैटरी है, जो आपके प्राइमरी सर्किट या एक्सिलरी सर्किट की बैटरी है, उसका प्लस जहां है, इन दोनों के प्लस को वहीं रखते हैं। अगर इसका माइनस यहां रखे हैं, प्राइमरी सर्किट का यहां माइनस रखे हैं, तो दोनों सेलों के माइनस को यहां कनेक्ट करेंगे। अब आगे हम सर्किट में दो की इंसर्ट कर देते हैं। दो छोटी छोटी की लगाएंगे। अपना पहला की यहां और इससे दूसरा की यहां। बीच में ये की है, बीच में सी पॉइंट है। यहां
इसकी का नाम मैं ए रख देता हूं, इसकी का नाम बी रख देता हूं, और यहां बीच से एक रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट करके हम गैल्वेनो को कनेक्ट कर देंगे। यहां ये गैल्वेनोमीटर है, जॉकी के साथ हम इसे कनेक्ट कर देंगे। ये पूरा सर्किट डायग्राम हो गया। मान लिया इस सेल का ईएमएफ वैल्यू E1 है और इस सेल का ईएमएफ वैल्यू E2 है। फिगर डिस्क्रिप्शन में जितना आपने बनाया उतना लिख देंगे। एक बात का ध्यान देंगे कि जो यह सेल आपने लिया है, यह बैटरी जो आपने लिया है, प्राइमरी सर्किट को बनाने के लिए या एक्सिलरी सर्किट को बनाने के लिए जो यह बैटरी आपने लिया है, इसकी ईएमएफ वैल्यू इनके ईएमएफ वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए, तभी सर्किट ड्राइव होगी। इसकी करंट जब ज़्यादा रहेगी, अदरवाइज इनकी करंट जब इन दोनों से निकलने वाली करंट इस पॉइंट पे ज़्यादा हो जाएगी अगर, तो करंट उल्टा फ्लो करने लगेगी बच्चों, यह सर्किट को ड्राइव नहीं कर पाएगा। तो इसकी ईएमएफ वैल्यू इनसे क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। अब बातों को जब हम आगे ले चलेंगे, पूरा सर्किट डायग्राम और सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब हम इसके वर्किंग पे आएंगे। सबसे पहले ध्यान देंगे, सबसे पहले हम ए में एक की लगा देंगे और बी में ओपन रखेंगे। यहाँ जो स्विच है इसे ऑन नहीं करेंगे, यानी यहाँ की नहीं लगाएंगे, ऑफ रखेंगे, सिर्फ यहीं लगाएंगे। तो करंट इस तरह से ड्रा होगी, इस तरह से, यहाँ से इस सर्किट में कोई करंट नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ स्विच ऑफ है। अब अगर मान लिया यह ए है, यह जॉकी के J1 पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शून्य हो गया, और मान लिया उस समय AJ1 लेंथ जो है, AJ1 लेंथ जो है इक्वल टू L है। जब हमने A में एक स्विच इंसर्ट किया, A में एक स्विच इंसर्ट किया, B में स्विच ऑफ रखा, इस सर्किट में कोई करंट नहीं गया। गैल्वेनोमीटर में उस समय डिफ्लेक्शन कितना है, कहाँ गया, यहाँ J1 पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर में जाके डिफ्लेक्शन शून्य हो गया, नल पॉइंट फाइंड हो गया। तो जो AJ1 है मान लिया वो लेंथ L है। अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट K हो, कल मैंने आपको प्रिंसिपल में पढ़ाया है, तो इस सेल का जो ईएमएफ E1 होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, KL1 के बराबर हो जाएगा। अरे भाई, आप किरचॉफ लॉ भी लगाते हैं अगर, तो यहां सेल में चलेंगे तो इस तरह से एक तरफ सेल के ईएमएफ को लिखेंगे, दूसरे तरफ पोटेंशियल ड्रॉप लिखेंगे। तो पोटेंशियल ड्रॉप V बराबर IR होता है और R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। चूंकि इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होना है, रजिस्टिविटी चेंज नहीं होना, चूंकि ये वायर तो वुडन ब्लॉक पे फिक्स है। तो इस तरह से E इज इक्वल टू KL1, ये पहली बात हो गई। बाकी पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल कल आपने पढ़ा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अब फिर हम स्विच एक से चाबी को निकाल लेंगे, ए को ऑफ कर देंगे, बी को ऑन करेंगे और उसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे, जॉकी को आगे पीछे सरकाएंगे। मान लिया दूसरे पोजीशन यहां J2 पे आके डिफ्लेक्शन शून्य हो गया, तो E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, और यह डिस्टेंस A से J2 की डिस्टेंस कितना है, मान लो L2 हो तो KL2 हो जाएगा, यानी AJ2 बराबर क्या हो जाएगा, L2।
अब इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, E1/E2 इक्वल टू L1/L2, K से K कैंसिल हो जाएगा। अब अगर आपको इन दोनों सेलों में से कोई सेल स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड माने जिसका ईएमएफ वैल्यू आपको नोन है, मान लिया E1 की वैल्यू आपको नोन है और E2 की वैल्यू अननोन है, तो इस फार्मूले के सहायता से L1 और L2 तो यहां मीटर स्केल पे रीडिंग पढ़ लेंगे आप, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 50, 100, 200 जितना भी आ जाए। L1 L2 नोन वैल्यू है, E1 नोन है, तो E2 की वैल्यू क्या होगी, निकल जाएगी। इस तरह से एक स्टैंडर्ड सेल एक नोन वैल्यू के ईएमएफ के सेल की सहायता से एक अननोन वैल्यू के ईएमएफ का वैल्यू आपने निकाल लिया, कंपेयर करा दिया। दिस इज द टॉपिक, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल्स। टॉपिक क्लियर स्टूडेंट्स? अब दूसरे एप्लीकेशन पे हम चर्चा करेंगे, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल। टू फाइंड internal resistance of primary cell। ये पोटेंशियोमीटर का दूसरा एप्लीकेशन आप पढ़ने जा रहे हैं। किसी प्राइमरी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले सर्किट की बात करेंगे। सेम सर्किट, पहले तो एक्सिलरी सर्किट बनाएंगे। ये पॉइंट ए है आपका, ये पॉइंट बी है आपका। ए और बी के बीच में ये वायर्स स्ट्रेच होते हैं। अब ये पॉइंट ए है, यह पॉइंट बी है। एक सेल यहां लगा देंगे आप, बैटरी लगा देंगे। एक की K1 या K रियोस्टेट यहां लगा देंगे। ये प्राइमरी सर्किट आपकी बनके तैयार हो गई। अब जिस प्राइमरी सेल का हमें ईएमएफ रेजिस्टेंस वैल्यू निकालना होता है, उस सेल के प्लस को, मान लिया ये सेल है आपका, ये सेल है आपका, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको निकालना है। मान लिया इसका ईएमएफ वैल्यू ई है, तो इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को यहां जो आपकी एक्सिलरी सर्किट है इसके पॉजिटिव पे रख देंगे। यहां प्लस है, यहां माइनस है, तो इसके पॉजिटिव को वायर, कनेक्टिंग वायर लगा के यहां जोड़ देंगे। और माइनस के साथ आगे गैल्वेनोमीटर लगा के जॉकी को कनेक्ट कर देते हैं और इस सेल के साथ एक रेजिस्टेंस बॉक्स को शंट कर देते हैं, लगा देते हैं इसके पैरेलल। इस तरह से एक स्विच के साथ
मान लिया ये स्विच आपकी K2 है, इसे K1 मान लीजिए। ये आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है। ये पूरा का पूरा सर्किट डायग्राम आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स, कैसे कैसे सर्किट अरेंज किया गया है। अब हम इसके वर्किंग पे आएंगे, समझेंगे। सबसे पहले स्विच K1 को क्लोज कर देंगे, मतलब यहां ऑन कर देंगे, स्विच ऑन कर देंगे। यहां पे हम की को इंसर्ट कर देंगे और इसे स्विच ऑफ रखेंगे। स्विच K2 को स्विच ऑफ रखेंगे भाई। पहले कंडीशन में हम बात कर रहे हैं व्हेन की K1 is closed and K2 is open। तो इस सर्किट में कांस्टेंट करंट बहना शुरू हो जाएगी इस सेल के द्वारा। यहां रेजिस्टेंस बॉक्स में कोई करंट नहीं जाएगा, यहां चूंकि यह स्विच ऑफ है। तो पोटेंशियो में अब यहां से सेल से होके करंट ऐसे इस तरह से जाएगी और जॉकी को धीरे धीरे स्लाइड करेंगे। मान लिया इस पॉइंट पर पहुंचकर नल पॉइंट हमें फाइंड हो गया और ये डिस्टेंस L1 है, ये लेंथ L1 है। तो अभी आपने पढ़ा है, तो जो इसका EMF E हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर K हो तो KL1 हो जाएगा, पहली बात। अब दूसरे केस में हम रेजिस्टेंस बॉक्स से कोई की निकाल लेते हैं, 1, 2 ओम, 4 ओम, जैसा भी हो, और स्विच K2 को भी क्लोज कर देते हैं। K1 तो क्लोज है, क्लोज माने स्विच ऑन, स्विच K2 को भी स्विच ऑन कर देते हैं। स्विच ऑन माने करंट ड्रॉ हो, फ्लो करे, सर्किट स्टार्ट हो जाए। उस समय फिर हम बैलेंस पॉइंट को फाइंड करते हैं, जॉकी को धीरे धीरे आगे पीछे स्लाइड करते हैं और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जहां 0 हो जाए वही इस सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा, V। अरे भाई, अब यहां से करंट जा रही है तो इस एक्सटर्नल सर्किट में, इसमें रेजिस्टेंस बॉक्स में रेजिस्टेंस आपने अप्लाई किया है, तो सेल का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। और ये नल पॉइंट मान लिया L2 पोजीशन में फाइंड होता है यहां जाके कहीं, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू KL2 हो जाएगा। ये दूसरी बात हो गई। अब इन दोनों का हम रेशियो निकाल लेते हैं, E/V इक्वल टू K से K कैंसिल हो जाएगा, L1/L2 हो जाएगा। अब इसके बाद हम थ्योरी पे आते हैं। थ्योरी से जो आप पढ़े हैं, इफ या लेट स्मॉल r बी द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, अगर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r हो एंड कैपिटल R इज शंटेड विथ इट, अगर कैपिटल R रेजिस्टेंस इसके साथ शंटेड हो तो ओम लॉ के हिसाब से E इक्वल टू I
कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ईएमएफ हो जाएगा, एंड V इक्वल टू आई इंटू आर। अरे भाई ओम लॉ कहता V इक्वल टू आई आर। फिर दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, E अपान V इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड करेंगे, I से I कैंसिल हो जाएगा, R प्लस आर बटे कैपिटल आर हो जाएगा। अब मैं इसे 3 मान लूं, अगर इसे 4 मान लूं, तो इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करा दीजिए। कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, दोनों के LHS सेम है, RHS सेम हो जाएंगे, ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी। अब अगर मैं R से इसमें डिवाइड करूंगा तो R अपान आर इक्वल टू 1 हो जाएगा, और प्लस स्मॉल r अपान आर, यानी 1 प्लस स्मॉल r अपान कैपिटल R इक्वल टू L1 अपान L2। 1 को मैं आगे ट्रांसफर कर दूं अगर, तो स्मॉल r अपान कैपिटल R इक्वल टू L1 अपान L2 माइनस 1। यहां सॉल्व कर देते हैं स्टूडेंट्स। लास्ट में स्मॉल r अपान कैपिटल R इक्वल टू L1 माइनस L2 अपान L2 हो जाएगा। R को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो स्मॉल r इक्वल टू L1 माइनस L2 अपान L2 इंटू कैपिटल R। इस प्रकार से L1 और L2 वे नल पॉइंट्स हैं जिनकी रीडिंग आपने यहां से पढ़ लिया है, और कैपिटल R रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला गया जो की है उसकी वैल्यू है। इस तरह से स्टूडेंट्स आप पोटेंशियोमीटर का यूज करके किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।